जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज परमेश्वर का आशीषित वचन मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ, जो है फिलिपियो अध्याय 2 के पद 12 से 14 में। से परमेश्वर क्या कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें प्रिय करके संबोधित कर रहे हैं, हमें प्रिय बोल रहे हैं। मतलब हम कितने प्रिय हैं परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर हमें कहते हैं, हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम और दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने शुरू से मेरी आज्ञाओं को मानते आए हो, उसी प्रकार से मेरी आज्ञाओं को मानते रहो और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और तुम ज्योति की तरह चमको। और हाँ, तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, और जो भी कुछ करो कुड़कुड़ा के नहीं। बहुत जन कुछ करते हैं, लेकिन क्या है, कुड़कुड़ा के, दिल से नहीं करते, खुशी से नहीं करते हैं, वो अच्छे मन से नहीं करते हैं, कुड़कुड़ा कर देते तो हैं, लेकिन बहुत चिढ़कर, बहुत ज़बरदस्ती का वो करते हैं वो चीज़, तो कुड़कुड़ाना हुआ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के, बिना झगड़ा करके और बिना कुड़कुड़ा के आपको, आप चाहे जो भी कार्य करें, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो बिना कुड़कुड़ा के दिल से करें, प्रेम से करें। परमेश्वर वही कहते हैं, और वाद विवाद ना करें। किसी बातों के लिए आपको वाद विवाद नहीं करना है, ताकि परमेश्वर हमें निर्दोष बनाना चाहते हैं, निर्दोष ताकि हम रहे और भोले बनकर और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक समान बने रहो। हठीले माने बहुत सारे जो होते हैं ना, स्टबन लोग होते हैं, बहुत हठीले, जो मानते नहीं है बहुत सारा। तो आप उनके बीच में भी रह के आप खुद को ना बदले उनकी तरह, बल्कि उनके बीच में आप परमेश्वर के संतान बनकर रहें, और आपको परमेश्वर के सुसमाचार को उन्हें बताना है, समझाना है, कोशिश करना है कि वो बदल जाएं। और साथ में जब आप ऐसा कार्य करोगे, परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाओगे, तो आप जगत में क्या है, परमेश्वर आपको जीवन का जगत के दीपक के समान आप दिखाई दोगे। आप संसार में एक दीपक की तरह जलोगे, आप किसी के जीवन में प्रकाश लाओगे। कब होगा, जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करोगे, लोगों को बताओगे। जो हठीले लोग हैं, जो बहुत जिद्दी है, कुछ गलत उलट कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो आपको उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को डालना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। तभी जब आप बताओगे, उनका जीवन बदलेगा, वो आशीषित होंगे आपकी वजह से, और आप जगत में एक ज्योति की तरह चमकोगे, क्योंकि आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हो। परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर कहते भी है, हे प्रियो, जिस प्रकार से तुम मेरी आज्ञाओं को मानते आए हो, उसी प्रकार से वैसे ही अब भी करो। केवल मेरे साथ रहते हुए नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब नहीं, जब मैं ना रहूँ तब भी तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना है, मेरी आज्ञाओं को दूसरों को बताना है, और हर कांपते हुए, मतलब हर गलत काम से दूर हम कांपते हुए और अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है। जो परमेश्वर ने हमें जो कार्य करने को सौंपा है, वो हमें करते जाना है, ताकि वो लोगों का उद्धार का कारण बने और हम लोगों के आशीषों का कारण बने। अगर हम लोगों के जीवन को बदलेंगे तो हमारा जीवन भी बदलेगा। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि सुसमाचार तुम जितना हो सके सुनाओ, फैलाओ, लोगों का जीवन बदलो। जो हठीले लोग हैं, जो नहीं समझते हैं, जो गलत राह पे हैं, आपको उन्हें बदलना है। आप उन्हें बदलोगे जितना, तो आपके जीवन भी आपका उतना ही बदलेगा। तो आपका पहला कार्य है प्रभु की आज्ञाओं को मानना। जो आप पहले से मानते आए हो, आपको वो मानते रहना है। और कांपते हुए मतलब डरते और कांपते हुए, मतलब हर गलत काम से डरना है कि कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए, या मैं कुछ ये कर रहा हूँ शायद परमेश्वर नाराज ना हो जाए। माने ऐसे डर होना चाहिए। डर का मतलब होता है आप परमेश्वर को बहुत आदर सम्मान दे रहे हो, आप उनकी बातों को मान रहे हो।
डर भयभीत नहीं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, वो नहीं। डर भय होता है जो दिल से होता है कि हाँ मैं उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मानता हूँ, मैं उनको ऐसे ना अप्रसन्न नहीं